Hello everyone, welcome back on Saya Saran classes. So 12th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 जो कि था हमारा डेथ और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप। अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायरमेंट ले लेता है तो हम किस तरीके से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, उसका मीन्स क्या होता है। सो प्रीवियस क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज वो देख ले पहले प्लेलिस्ट में जाके। आज की क्लास रहेगी हमारी बिल्कुल फ्रेश, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, हमारा डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। आज हम खाली डिस्कस करेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट, मींस डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिसोल्यूशन का मतलब होता है यहाँ किसी भी फर्म को टर्मिनेट करना। टर्मिनेट मींस बंद करना। ओके, सो सीधे सीधे मतलब होता है फर्म को बंद करना। किसी भी फर्म को बंद करना और किसी भी पार्टनरशिप को बंद करना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, जहां पर फर्म को बंद किया जाता है मींस डिसोल्व किया जाता है, उसका मतलब होता है पार्टनरशिप बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। जितने भी पार्टनर्स थे वो सारे के सारे वहां से टर्मिनेट हो जाते हैं। क्लियर है। बट अगर हम बात की जाए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर ज्यादा पूरा जितनी भी पार्टनर्स होते हैं उनकी पार्टनरशिप बंद नहीं होती स्टूडेंट्स। खाली जो उनका या तो लगा लो पार्टनरशिप डीड थी वो खत्म हो जाएगी, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म होगा। मींस पार्टनरशिप एक फर्म बंद नहीं होगी उस कंडीशन में। ठीक है। सो करते हैं बात डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीन्स हो जाता है कि टर्मिनेट करना पार्टनरशिप को, कि अब देखो जो पार्टनर्स इकट्ठा हुए थे मिलके, उन्होंने म्यूचुअल किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही वो इकट्ठा हुए होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो उनकी म्यूचुअलिटी थी उसी को खत्म कर दिया जाता है, तो अब वो कहां से रहेंगे पार्टनर्स। ओके, सो जितने भी पार्टनर्स थे वो अगर खत्म हो जाएंगे, वहां से हट जाएंगे, तो फर्म अच्छे से कैसे चलेगी। तो जब हम किसी भी फर्म को डिसोल्व करते हैं उसका मतलब यही होता है कि हम उनकी पार्टनरशिप को जो टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है। When a firm is dissolved, किसी भी फर्म के डिसोल्व होने का मतलब होगा द बिजनेस ऑफ द फर्म टर्मिनेट, कि जो बिजनेस था, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए उन्होंने फर्म बनाई थी वो टर्मिनेट कर दी, वही हमने बंद कर दिया है। सो इस कंडीशन में जितने भी पार्टनर्स है वो अपनी अपनी एसेट से अपना अपना हिस्सा ले लेंगे, और जितनी भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज वगैरह है वो उनको पे करना होगा। जितना फर्म के पास लोन है वो भी तो उनको पे करना होगा, या कोई भी कैपिटल जो आउटसाइड देनी है, किसी भी पार्टनर्स को देनी है, तो वो भी तो लाइबल होंगे उसके लिए पे करने के लिए। ठीक है, जब फर्म बंद होती है, डिसोल्व होती है, तो उस कंडीशन में all the assets the firm are disposed of and all the liabilities and partners loan and partners capital are paid। ठीक है, असेट्स को वो बांट लेंगे, डिस्पोज ऑफ कर लेंगे, और जितनी भी लाइबिलिटीज थी वो उनको पे कर देंगे। ओके, सो वो था हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यहां पर बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को ही तोड़ना है हमें। अब वो पार्टनरशिप टूट सकती है या तो जो उनके बीच में एग्रीमेंट था, या तो वो एग्रीमेंट को खत्म कर देंगे, क्लियर है, या जो उन्होंने डीड बनाई थी उसको खत्म कर देंगे। ये डीड है स्टूडेंट। ओके, सो मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर टू टर्मिनल ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि जो उनके बीच में ना ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट था उन्होंने उसको खत्म कर दिया। लाइक उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के जो उनके पास मतलब पहले जिस तरीके से वो सिलेक्ट करते थे पार्टनर्स को एडमिट करते थे,
उस तरीके को उन्होंने बंद कर दिया या कह दिया कि हम किसी भी न्यू पार्टनर को एडमिशन नहीं देंगे फर्म के अंदर, या कोई भी रिटायरमेंट नहीं ले सकता है, इस तरीके से, ठीक है, किसी भी पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जा सकता है। Dissolution of partnership refer to the terminal of old partnership agreement like partnership deed and the reconstruction of the firm, या किसी भी फर्म को पुराने तरीके को बंद करके नए तरीके से उसको चलाना है। क्लियर है? यहाँ पर स्टूडेंट्स खाली पार्टनरशिप खत्म होती है, कोई भी फर्म बंद नहीं होती। अब ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किन किन टर्म में हो सकता है? इट मे टेक प्लेस ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि जो फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं उनकी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देंगे, या एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर चेंजेस ले लेंगे वो, या रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर वो चेंजेस ले लेंगे। ये किसी भी इन तीनों में से किसी भी तरीके से पॉसिबल हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट, इट मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू closing down of the business and the remount partners may decide to carry on the business under a few agreement। इसके अंदर क्या होता है कि जरूरी नहीं कि जो बिजनेस है वो बंद ही किया जाए, नहीं, जरूरी नहीं है ये चीज, वो उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। रीअमाउंट का मतलब क्या होता है कि उस पार्टनर्स को दोबारा से वो फिर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिसीजन लेते हैं, डिसाइड किया जाता है कि उनको कि वो न्यू एग्रीमेंट के अंडर कैरी ऑन रखेंगे या नहीं रखेंगे, वो उनका खुद का डिसीजन होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ डिसोल्यूशन। सो उम्मीद है कि आज की क्लास समझ आई होगी, और नेक्स्ट क्लास को आप बिल्कुल भी मिस ना करें स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी। अगर आपका कोई भी डाउट है सो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दे, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उसका हम सॉल्यूशन देंगे आपको, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करेंगे। क्लासेस कैसी लगी वो भी हमें आप लिखे। क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और उनको आप अच्छे से ले सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।